ठीक है, ये लो। मुझे वो एक फोन दे दो बेटा। ये फोन है, तो वो ओपन कर दो कैलकुलेटर। अच्छा देखो बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तूने काट लिया होगा उसको, ऐसा बन लिया होगा उसको। बेटा सब जैसे, सब इसके जैसे राक्षस नहीं होते, हम जैसे इंसान भी होते हैं, हमारा गला इतना बड़ा नहीं है। ये तो पूरा साबुत भैंसा खा जाए। सही है। देख सुन, इंसानों के लिए जब बोलते हैं वेज नॉन वेज, मतलब फिक्स है कि भाई सब्जी है तो वेज। तो राक्षसों के लिए अलग होता है, राक्षसों के लिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले समझ लो, फिर कैलकुलेशन ही है। यहाँ देखो सब, एक बार देख लो। ओ ढिंगले, यहाँ देख, तू एंजॉय कर लो। देखो एक राउंड टेबल है, उसके ऊपर एक डिजाइन बनी हुई है जो कि कपड़ा उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब डिजाइन कैसी है कि ये तो बन गया एक हेक्सागन, और 6 बन गए सेगमेंट, दिख रहे हैं। अरे हाँ क्या ना, तो ये जो सेगमेंट बने, ये देखो, ये 1 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 सेगमेंट है ना, यहाँ पे कुछ उन्होंने डिजाइन बनाई है, कुछ है ना, पेंटिंग वेंटिंग की होगी उन्होंने कुछ भी। तो यहाँ पे डिजाइन करने का जो खर्चा आया, केवल ये वाला पार्ट है, डिजाइन वाला पार्ट, डिजाइन केवल यहाँ पे। तो डिजाइन करने का खर्चा कितना है? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया। तो कितना पर सेंटीमीटर, मतलब एक वन एरिया का। तो ये सब डिजाइन जब बनाएंगे तो टोटल खर्चा कितना आएगा? मैं बोल दूं कि एक पेंसिल का 5 रुपए, तो मैं 5 पेंसिल लेके आऊँ तो 25, राइट है। पर मतलब 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया। तो 1 एरिया का मालूम है। तो कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे 6 सेगमेंट है, 6 एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, इंटू करेंगे 6। क्यों? क्योंकि 6 डिजाइन है। अरे हाँ के ना, सभी डिजाइन सेम सेम शेप और साइज की होगी। अरे भाई हाँ के ना, तो एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, इंटू करेंगे 6, तो उससे आ जाएगा सभी सेगमेंट का एरिया। और हमको 1 एरिया की कॉस्ट मालूम है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अरे हाँ के ना, तो करना क्या है, सेगमेंट का एरिया निकालना। बात समझ में आ गई? यहाँ तक डाउट हो तो बोलो। कहाँ खोई हुई है? ये दिख रही है। आज नहीं होगा सर, आज नहीं हो रहा है, जैना ने जादू किया है। स्विच चालू होगी ना। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो करना क्या है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, इंटू 6 करेंगे। इंटू 6 क्यों करेंगे?
इंटू 6 क्यों करेंगे? 6 डिजाइन है, उससे क्या होगा? सभी डिजाइन का एरिया आ जाएगा। फिर उसको इंटू 0.35 करेंगे, उससे क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। समझ गए? अब दिक्कत है कि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रायंगल में से सेक्टर माइनस करते हैं, पर यहाँ तो सेक्टर बन नहीं रहे, तो हम बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना, आप ज्वाइन कर लो बस। तो कुल मिला के 6 सेक्टर बने, 1 2 3 4 5 6। तो हमें हर सेक्टर का थीटा चाहिएगा, तो कैसे निकालेंगे थीटा? भाई कुल मिला के पूरा एंगल 360, और 6 टुकड़े हैं। आ गया? थीटा आया कि नहीं आया? डन। ठीक, थीटा आ गया, उसके बाद में क्या करें? तो सर अब वही वही प्रोसेस। सर देखो, एंगल 60 आ रहा है सर, एंगल 60 आ रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा? इक्विलेटरल, उसका तो हमको एरिया निकालना आता है, ये √3/4 इंटू ए। और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? रेडियस, और वो कितना दिया हुआ है? 28। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बस फटाफट लिखो चलो। पार्ट 1, एरिया एरिया ऑफ, कोई ऑनलाइन में आया है क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो क्या होता है? θ/360 इंटू πr², राइट? बस वैल्यू पुट कर दो। सो थीटा है 60, पाई है 22/7, आर है 28। तो 6 से 6 कट गया, 6 1 जा 6 6, ठीक है। फिर आ जाएगा 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो बचेगा, ऊपर बचेगा यहाँ पे 44 इंटू 28 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसका अपन ये निकालेंगे। सो 44 इंटू 28 कितना हो गया? इतना आ गया, 1232 डिवाइड बाय 3। सो दिस इज 410। या फिर एक काम करो, वेट 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 वेट, पॉइंट नंबर निकालो। हमको वैसे, हमको तो कॉस्ट से मतलब है, लास्ट में करेंगे जो भी काटा पोटी करनी है, अभी रहने दो इतना। ठीक है। नाउ पार्ट 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो आपकी इच्छा है कैलकुलेशन, ठीक है, इट्स टोटली योर चॉइस। पॉइंट का 0 कहाँ है बेटा? नीचे। फाइन। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेगमेंट।
पार्ट 3। ये आ गया एक सेगमेंट का एरिया। तो नाउ अब निकालना एरिया ऑफ डिजाइन। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट, राइट है, क्योंकि 6 डिजाइन। और टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, डिजाइन को 0.35 से मल्टीप्लाई करना। 35 का 100 नीचे आ जाएगा। एरिया ऑफ डिजाइन है 6 इंटू, मैं सिर्फ 28 कॉमन ले रहा हूं। यहां तक डाउट तो बोलो, ठीक है। अब मैं फाइनल कैलकुलेशन करूंगा। सर उधर वो 70/40 वो उसको काटे तो काटो। अब 70 लास्ट में कट करो बोले यहाँ पे, ठीक है ना। 28 कटेगा ना, 4 में भी कटेगा। 4 सर वो पार्ट 2 में अगर तुम्हारी इच्छा है बेटा, मैं तुम क्या रोक रहा हूँ, ठीक है, सब तुम्हारी इच्छा है बेटा। मेरी सलाह रहेगी कि एक बार ही करना। देखो इधर सुनो, एक बार करोगे तो तुमको सिर्फ यही डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना यहाँ करोगे, यहाँ भी करोगे डिवाइड, यहाँ भी करोगे, बार बार रफ ओपन करोगे, 4 से 6 बार ओपन करना पड़ेगा। यहाँ तक करोगे, एक बार ओपन किया, खत्म हुआ, खेल खत्म। मैं कंफर्टेबल इसमें हूँ, ठीक है। और देखो अब जो चैप्टर आने वाला है उसमें तो याद डाल दो कॉमन लेने की। तो वहां पे तो बड़ा बैठ गया निकालना, तो फिर गया, टाइम गया बड़ा उसमें। ठीक है, अब अल्टीमेट हमको कैलकुलेशन करनी है। तो फाइनली कोई और देखो, मैं कभी भी देखो, अगर 100 नीचे पूरा कट नहीं होगा मैं कभी कट नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 है तो उल्टा भट से पॉइंट लग जाता है। तो पहले अपन तो वही करते हैं। और कोई है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा 30, 3 10 जा और 10
3 3 7 जा 21, नो 21 into 17, 14, ठीक है, 357 फाइन। फाइनली क्या बचेगा, 35 into 6, ये कितना बचेगा, 440, 83, और नीचे बचेगा 100। अब 3 2 जा 3 10 जा, अब फाइनली ऊपर बचे उनको मल्टीप्लाई करो और नीचे आएगा 3 जीरो, उसके पॉइंट लगा देना। थर्टी फाइव इंटू टू इंटू पीछे आंसर क्या आ रहा है, 162.68. आ गया, रुपीज में आएगा, कॉस्ट निकालिए, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगा देना। पार्ट 1 में सेक्टर निकाला, पार्ट 2 में ट्रायंगल निकाला, पार्ट 3 में सेगमेंट का एरिया निकाला। एक सेगमेंट का आ गया, डिजाइन कितनी है 6, तो इंटू 6 कर दिया, ये मिल गया। कॉस्ट निकालने के लिए डिजाइन का एरिया ये रहा, उसको मल्टीप्लाई किया 0.35, बस बाद में मैंने कॉमन लेके सिर्फ कैलकुलेशन की। समझ में आ गया। 10 बेसिक वाले हैं तो उनके तो फॉर्मूले और फॉर्मूले के ऊपर सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और स्टैंडर्ड वालों के मिनिमम 2 क्वेश्चन भी चैप्टर से आएंगे। फॉर्मूले में तो सेक्शन में तो आता ही आता है, पर 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर से। क्या वो क्लास 9 में पढ़ा, ये बस वैसे चैप्टर है। क्लास 9 में सिर्फ सरफेस एरिया था, इस बार वॉल्यूम भी ऐड कर दिया हमने, ठीक है ना। हाँ वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम था, ठीक, चलो मान लिया था। अरे मान लिया मैंने, मैं मान लिया। मतलब सुन ली धमकी तुमने रिश्ती की। राजवी का और मैं का भाई कोई हाँ बेटा, राजवी पटेल को गुस्सा आ गया। क्या नहीं आएगा, मुझे आदमी पड़ गई है। मैं यू लिखता हूँ ना यार, वो यू करके ऐसे तो आदमी पड़ गई है। और कुछ एस, और कुछ, और कुछ, और कुछ सरफेसेस तो नहीं है, एंड्स तो नहीं है। ठीक है चलो, अच्छा है मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा था, मैं पागल हो जाऊंगा तो।
जिसको भाता है उसको ही भाई। ठीक है, देखो अब देखो, अपन ने अप्रैल में स्टार्ट किया था, और सब ध्यान ध्यान सुनना, और अब अपने सितंबर के एंडिंग में आ गए। अपन जिस सिस्टम से चल रहे हैं, उससे वो सिस्टम काम करता है कि नहीं करता है, ये तुमको खुद को मालूम है। अगर आज जितने चैप्टर मैथ्स के पढ़े, अगर नथ हम बनाते हैं वो 2D सरफेस है, ट्रायंगल जो बनाते हैं वो 2D सरफेस है, ठीक है। हम जो पैरेललोग्राम बनाते हैं वो 2D सरफेस है, रेक्टेंगल बनाते हैं ना, सॉरी स्क्वायर बनाते हैं वो 2D सरफेस, ये सब 2D सरफेस है। अब हमको डील करना है चैप्टर में 3D सरफेस, ठीक है। जब बात हो 3D सरफेस, तो हमारे बहुत कॉमन शेप है जो आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ के आए हो, ठीक है ना। जैसे कि ग्लास का शेप की बात करें तो ये एक सिलेंडर का शेप हो गया, ठीक है। इस कटोरी की बात करें तो ये हेमिस्फीयर का शेप हो गया, जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट है, 9th में देखा था अपन ने, ठीक है। ये क्या है? Sphere. स्फीयर, राइट। ये स्फेरिकल शेप हो गया। तो अपन को अब 3D ऑब्जेक्ट डील करना है, ठीक है। इसके साथ में एक और आएगा अपना कोन। 9th में भी आया था ना कोन, उसका सर्फेस एरिया वॉल्यूम दोनों आया था कि ओनली सर्फेस एरिया आया था? दोनों आया था, बस इस बार भी यही है। तो फिर इस बार और उसमें डिफरेंस क्या है यार? मैं 9th में क्या बोला था कि वो चैप्टर आपके यू के में बैठा आएगा, तो ये चैप्टर आ गया बैठा चैप्टर थी। वो क्या, वो फॉर्मूले कुछ नया नहीं, 9th का एक भी ऐसा फॉर्मूला है जो 10th में नहीं आएगा। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा भी नहीं आने वाला, वो क्या, वो फॉर्मूला है। तो फिर नया क्या पढ़ेंगे इस बार? इधर देखो, 9th में केवल एक स्फीयर था, केवल एक सिलेंडर था, केवल एक ही था, अकेला हेमिस्फीयर था। अब क्या होगा इस बार? स्फीयर के ऊपर सिलेंडर, कॉम्बिनेशन है। सब थोड़ा तरीका सोचने का अलग हो जाता है। फिर सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर, काले हो तू, कैलकुलेटर है नहीं है? ना 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 ना। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा, बात समझ में आ गई? तो तब हमको कैसे सोचना है वो देखना, ठीक है। बेसिक बेसिक की बात करूं, सारे फॉर्मूले सेक्शन ए में दो फॉर्मूले क्वेश्चन पक्का है, सिर्फ फॉर्मूले पूछते हैं। फिर एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में, वो कैसा आएगा? सीधी वैल्यू दे देंगे, आर ये है, ए ये है, बी ये, पुट करो आंसर निकलो। इतना मगजमारी वाला है ही नहीं। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन और है, वो बस वही है, वो अच्छे रट्टा मार लेना का काम होगा, ठीक है। तो तुम्हारा काम तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपना को स्टार्ट करते हैं। अब लिखो फॉर्मूलास। चलो पहले अपन एक एक करके स्टार्ट करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड और वो सब करेंगे। पहले लिखो क्यूबॉइड। एल बी एच। एक क्यूबॉइड में तीन तीन चीजें होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, राइट। अब देखो क्यूबॉइड के अपन तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहला है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में बोलेंगे टी एस। फॉर्मूला जो फटाफट से, 2 LV BH LH। दूसरा है LSA, 2 LB। तीसरा है वॉल्यूम, L × B × H। इसके बाद आता है क्यूब, ठीक है। देखो मैं क्यूब यहीं लिख देता हूँ नीचे से। इसके बाद आता है क्यूब,
क्यूब में सब साइड बराबर होती है, मालूम है ना। क्यूब का पहला फॉर्मूला TSA 6A²। दूसरा फॉर्मूला LSA। और तीसरा फॉर्मूला वॉल्यूम A⁻3। अब पहले अपन इन दोनों का मतलब सीखेंगे। बेन 10 नहीं नहीं बेटा, अक्षरा भी अपनी साइज क्या दिख रही है। अरे हो रहा ऊपर सर, हो रहा ड्रैगन कहाँ पे? सर उतना अरे हाँ, उसमें कुछ है तो नहीं है। उतना बड़ा हाँ, ये रही बड़ी वो आम का क्यूब तो समझ लेंगे, क्यूब तो फिर क्या, क्यूबल का छोटा भाई है। ठीक है, देखो अब मैं समझा रहा हूँ क्या मीनिंग है उसका, ठीक है, ये मीनिंग ध्यान रखना बेटा। हाँ, अरे मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल मिलाऊंगा। अक्कू की चिंता हो रही है अक्कू। ठीक है बेटा, गोरा होना है, नहीं एक शॉर्टकट है बेटा। तो गोरी है गोरा होने का शौक और डबल गोरे की पावर 3, गोरा क्यूब। ओए बेटा यहाँ देखना, देख, ओए ढींगली यहाँ देख ले पहले। एक क्यूबॉइड जो होता है वो इस शेप का होता है, शूज का बाउच होता है हमारा, ठीक है। उसके अंदर में 6 रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। तो पांचवा छठा कहाँ है, ऊपर है ना भाई, पांचवा। और कितने रेक्टेंगल हुए, 6। अब देखो बेटा, इस क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल, राइट। ये रेक्टेंगल नंबर का कितना है, 3 है, 1 का नहीं है। तो देखो क्यूबॉइड की इस, ये जो लंबाई है, इसे बोलते हैं लेंथ L, इसको बोलते हैं ब्रेथ B, और इसको बोलते हैं हाइट H। अब जब हम बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब होता है क्यूबॉइड के 6 रेक्टेंगल, 1 2 3, फिर ये 4 5 और 6। इन 6 रेक्टेंगल तो कितनी बार एरिया निकालना पड़ेगा, 6 बार। इन 6 रेक्टेंगल का एरिया जब आप ऐड करोगे, अरे हाँ के ना, तब आएगा TS। तो TS क्या होता है, क्यूबॉइड के 6 रेक्टेंगल के एरिया का सम। समझ गए। अब आता है LS। LS क्या होता है, केवल 4 दीवार। देखो अगर ये रूम हो, अगर मान लो ये रूम है, तो ये वाला पार्ट उसकी छत कहलाएगा, ये वाला पार्ट उसका फ्लोर कहलाएगा। अरे हाँ के ना। तो दीवार कौन कौन सी होगी, एक, ये 2, ये 3, और ये पीछे वाला 4। तो 4 दीवार का जो एरिया होता है, जिसमें छत और ये नीचे वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, इसे बोलते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला, इससे जिस रूम में बैठे हो उस रूम की 4 दीवार देख लो, उसका जो टॉप है और फ्लोर वो नहीं गिनने का, जो 4 दीवार है उनका जो एरिया का सम है वो क्या आएगा, LS। ठीक है। अब रही बात वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, देखो जब बोलते हैं सरफेस एरिया, मतलब केवल सरफेस से मतलब है, अंदर खाली जगह से मतलब नहीं है। वॉल्यूम मतलब अंदर खाली जगह। अब देखो बेटा, अंदर बहुत कुछ है, कितने दिनों से अंदर बहुत कुछ इकट्ठा हुआ है। केवल मिट्टी खानी है बेटा, बच्चों ने खूब खाई है, राजीव ने तो भर भर के खाई है, पूरा पहाड़ खा दी है। सबने खाई तो वो पर बेटा अपन अपने क्या था कि थोड़ी मिट्टी खाई है, 2 दिन दाने हैं, यहाँ तो लेवल ही अलग था। ये भारत में जितने पहाड़ गायब हुए ना, तो जिम्मेदार केवल एक ही है। नहीं खाया तेरा भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा सुनो बेटा, अभी देखो इस डब्बे के अंदर में आपको बहुत सारी एम्प्टी स्पेस मिलेगी, राइट है। ये जिसमें भाई ये डब्बा है ड्रैगन फ्रूट, इसमें ड्रैगन फ्रूट आएंगे, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। यू कैन कीप एनीथिंग, कोई पेंसिल रखना है, रबर रखना है, किताबें रखनी है, कुछ भी रखना हो, ठीक है।
तो ये जो अंदर खाली जगह से बोलते हैं वॉल्यूम, क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो जब भी देखो, अब हम 10th में क्या होता है, बहुत रेयर केस में लिखा होता है कि वॉल्यूम निकालो। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है कि एरिया की बात कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं से बोलूं, इस डब्बे में मैं कितने किताबें रख सकता हूँ, तो अब मुझे किससे मतलब है? मुझे अंदर की खाली जगह से मतलब है कि बाहर के दीवार से मतलब है? खाली जगह ना, तो मतलब वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, मुझे इस पे ना बढ़िया एक डिजाइन बनानी है, सब दीवार से मतलब होगा। अरे हाँ, क्या ना बेटा, रूम में तो नहीं खाली जगह पेंटिंग करते हो हवा में ऐसे, वो तो होती नहीं है ना। पेंटिंग दीवारों पे ही होती है ना, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, राइट है? अरे हाँ के ना। तो जब भी पेंटिंग या कुछ ऐसी चीज आएगी, वहां आपको मन में आना चाहिए सरफेस एरिया निकालना। और जब भी अंदर की खाली जगह की बात आएगी, अंदर कितना सामान आ सकता है, अंदर में कितने ग्लास आ सकता हूँ, अंदर कितना पानी भर सकते हैं, तो जब भी अंदर की खाली जगह से मतलब होगा, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? वॉल। और ये बात सब पे लागू होती है, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब पे। क्लियर एकदम? समझ गए? अब आ जाते हैं क्यूब पे। पूरा क्यूब तो कुछ नहीं है, इसका छोटा भाई है। जैसे कि क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल होते हैं, क्यूब में क्या होते हैं? 6 स्क्वायर। ये रहा क्यूब। अब 6 स्क्वायर, तो कितनी बार एरिया आएगा? 6 बार। इसलिए जब क्यूब के 6 स्क्वायर का एरिया को आप ऐड करोगे, तो क्या आएगा? टोटल सर्फेस। राइट है? ये रूम क्यूब ही है। तो इस रूम में ये 4 दीवारें, ये एक, वो दो, तीन, और ये चार, और ये छत, और ये फ्लोर। 6 6 स्क्वायर। इसका भी एरिया आएगा, मान लो कि 10, तो सबका 10 ही आने वाला है, वो तो क्यूब है। तो 10 + 10, 6 बार 60। नाउ 6 × 10 कितना होता है? 60। वही आंसर आएगा, 6a। तो क्यूब के 6 स्क्वायर, सबका एरिया का मिला के कितना आंसर आएगा? 6a स्क्वायर, बोलते टोटल सर्फेस एरिया। अब अगर छत और फ्लोर गायब कर दे, तो बचेगी केवल 4 दीवारें, एलएस, और अंदर की खाली जगह, वॉल्यूम। डन? वो है एक ही पावर 3। डन है? फटाफट लिखो ये। लिख दिया? बड़ा सामने समझ में आया? हम्म, बराबर। अब लिखो सिलेंडर। सानवी ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? तो घर पे बैठी हो तो मैं बेड पे पड़ी रहूं। हाँ, बढ़िया।
इसने बजा के रख दिए फॉर्मूले। लिख दो फटाफट। अरे फोर्थ टॉपिक कौन? मुझे लगा सुहानी फंसी वो तो एकदम आ रहा ऐसे जमीन पे आरोप से हाँ जार मैंने उसको एक बार देखा अब तो उसको हर रोज देखते हैं एक ही बार क्लास सर किसी का 2/3 भी था वो हेमिस्फीयर सर वो क्या है और स्फीयर का 1/3 लिनियर लिख दे फटाफट। फोन में लिख। सर लेकिन 4/3 पीछे का होगा समझाऊंगा ना बेटा। हेमिस्फीयर इसकी स्वाति गुप्ता ने स्वाति गुप्ता ये साइंस के सर ने मुझे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे क्या किसके तेरे हो गया? मुझे फटाफट मुझे कौन बना के दे वो पेपर से। पेपर दो लिख लिख अच्छे से लिखना बेटा। पेपर ना भंडार निकले तो सर आपका अरे कोई बड़ी काफी दिन भी नहीं पढ़ा वाले पेपर उससे बना दे फिर भी बैच का क्वेश्चन पेपर अब इसी से बात हो रहा है इसके पास अच्छा इसी मेरे पास भी राउंड के संस्कृत इतना लंबा क्यों पहले के 4 और बार तो हो ना सेक्ट आइज नॉटी सेक्शन सी ये हो गया। अब देखो बेटा बड़ी बात रिसीव करा पहले के 4 तो सी है और पर सी के पास अब भाई 4 खबर पड़ी जाए बॉडी दैट ओ प्रोफेसर बन गए तेला छूट गए तो ऐसे तो कैसे पकड़ना? वो बन गया रे हीरोइन। ऐसे पकड़ना बेटा। अब देखो सरफेस दो तरह के होते हैं, फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस। देखो जैसे कि ये बोर्ड देखो, इस बोर्ड का जो सरफेस है ये फ्लैट है एकदम, राइट है। और अगर आप ग्लास को देखो तो ग्लास का ये सरफेस मुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट देखो दिख रहा है, ये मुड़ा हुआ पार्ट है, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। अब ध्यान सुनना, CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका मतलब होगा के, अब हम पढ़ रहे सिलेंडर, सिलेंडर ऐसा दिखता है, ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा देखो एक सिलेंडर में क्या होता है, सबसे पहले से एक सिलेंडर में एक तो होता है कर्व्ड सरफेस, दिख रहा है, जिसे मैंने पकड़ा हुआ है इसको, जिसे सुहानी से पैक लगा दिया था, ठीक है। अच्छा और क्या सिलेंडर में,
दो फ्लैट सरफेस है, एक ये वाला और एक ये वाला फ्लैट सरफेस, ठीक है ना बेटा? अरे हाँ क्या ना? तो एक सिलेंडर में एक तो कर्व सरफेस है और दो है फ्लैट सरफेस जिनका शेप कैसा है, सर्कल जैसा। अब सिलेंडर में दो चीजें होती हैं, एक तो रेडियस, सर्कल तो रेडियस, और यहां से लेके यहां तक हाइट एच। अब सबसे पहले आता है इसका वॉल्यूम वी। वॉल्यूम मतलब क्या, इसके अंदर कितना पानी आएगा। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितनी खाली जगह है, उसमें तो हम छाछ पानी उसमें भरते हैं, हाँ क्या ना भाई सर? अरे यस और नो, क्लियर है? तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम, इसके अंदर कितनी खाली जगह है। उसके अलावा दो फॉर्मूले हैं, सी एस ए और टी एस ए। वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो जानते ही हो आप, 3.14 या 22/7। सी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये क्या होता है, इससे इससे क्या आता है, मान लो कि सी एस ए कर्व सर्फेस एरिया, इसको सॉल्व करने पे आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो इससे क्या आएगा, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है मुड़ा हुआ, जिसमें ये सर्कल और ये शामिल नहीं है, केवल ये वाला पार्ट शामिल है, समझ गए? ये केवल इसका एरिया, मुड़े हुए पार्ट का एरिया है, समझ गए? और जब मैं बोलता हूं टीएस ए मतलब टोटल, तो इसका मतलब क्या है, मुड़ा हुआ भी गिनो और फ्लैट वाला भी गिनो। बात समझ में आई? तो देखो पहले क्या लिखा मैंने, टीएस ए। टीएस ए किससे बना है, दो चीज से बना है, मुड़े हुए वाले पार्ट से सी एस ए, और दो सर्कल, एक और दो, यहाँ के ना, तो सी एस ए प्लस दो सर्कल। क्या है सी एस ए, 2 पाई आर एच, 2 इंटू व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लो, ये आंसर है। आपको तो ये याद रखना है, मैंने बताया कि आया कैसे, 2 पाई आर, आर प्लस एच, आर प्लस एच ब्रैकेट में। बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो बोलो, मेरा सामने समझ में आया? सानवी जल्दी बोल। धर्मो एक्सपर्ट है, धर्मो बेटा वो अपने काम करता है बेटा, रात को 8 बजे अपन दोनों मिलके मूंगफली मूंगफली। तू जल्दी, तू जल्दी जल्दी, तू बेटा जल्दी 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 कौन बनाना, मैं जल्दी जल्दी वो तल के सेक के डाल दूंगी इसमें। धर्मो ने फट से बनाई है, उंगली लगी डर बन गया। उसकी प्रैक्टिस हो Practice है। अच्छा देखो बेटा, अगेन कोन, देखो बेटा कोन, कोन में भी परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा इमेजिन करना कि एक होता है सर्कल, राइट है? यहाँ क्या होगा, सर्कल फ्लैट सरफेस, और ये इसका कर्व सरफेस। तो कोन में दो सरफेस ही होते हैं। जरा बेटा सिलेंडर को देखो, उसमें तीन सरफेस है, एक तो ये कर्व जो पकड़ा हुआ है, एक ये और एक ये, तीन सरफेस है। कोन में ऐसा नहीं बेटा, कोन में तो क्या, यहाँ तो पॉइंट आ गया, पॉइंट वो सरफेस तो होता नहीं है, ये दो सरफेस ही है। एक तो ये वाला पार्ट जहां मैं ये उंगली घुमा रहा हूँ, और एक ये सर्कल। तो ये वाला पार्ट तो कर्व्ड है, मुड़ा हुआ, और ये वाला पार्ट कैसा है, फ्लैट। अब सबसे पहले अब देखो, कोन में तीन चीजें होती है, सिलेंडर में दो चीजें ही है, रेडियस और हाइट। कोन में तीन चीजें हैं, हाइट, रेड, सर रेडियस तो ऑब्वियसली, ये सर्कल है तो सर्कल का रेडियस, राइट है? अब ये एच और एल में क्या अंतर होता है, देखो, एच को बोलते हैं हाइट, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट। अब ये जो स्लैंट हाइट है, ये हमेशा इसके लिए वर्ड स्लैंट यूज किया जाएगा। अगर कोन के क्वेश्चन में केवल हाइट लिखा है तो वो एच दिया हुआ है, ठीक है? अगर वो एल देगा तो वो हमेशा स्लैंट वर्ड यूज करेगा। अभी दोनों में अंतर क्या है, देखिए अब ये कोन को अगर मैं फ्लैट कर दूं, ध्यान से देखिए, ठीक है? तो उसको मैं फ्लैट करूं और अब इसमें मैं थोड़ी सी डिजाइन बनाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखो, एक लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, इस तरीके से, दिख रही है? अरे हाँ क्या ना? अच्छा, ये और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी किनारे। अब आप नोटिस करो, इस कोन में तीन लाइन बनी, सीधी, ये और ये टेढ़ी। अब जो ये वाला पार्ट है वो तो रेडियस है आर ऑब्वियसली। अब जो ये वाली हाइट है, ये सीधी है, इसे बोलते हैं हाइट, ओनली एच।
और जो ये आपको टेढ़ी वाली हाइट दिख रही है, ये वाली, दिख रहा है ये वाला पार्ट, जो बोलते हैं एल, स्लांट है। समझ गए? तो इसमें तीन चीजें होती है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर एकदम? पक्का? ठीक है। तो अब जब हम बोलते हैं, अच्छा देखो, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि हमको आर और एच दिया है पर हमको एल चाहिए होता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच। कोई फॉर्मूला नहीं बेटा, आप खुद देखो बेटा, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने एच, और वो कौन है? एल ही तो है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही तो है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कौन है? एच, और बी कौन है? आर। एच कौन है? 90 के सामने एल, तो ये उसी से बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना। ये कब लगाने का है? मान लो कि एल और आर दिया है, आपको एच चाहिए, तो ये यूज करोगे। मान लो कि एल और एच दिया है, आपको आर चाहिए, तब भी ये यूज करोगे कोन के लिए। समझे? अच्छा, अब पहला है सी एस। तो सी एस क्या होता है सर? सबसे वही देखो, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, जहां से हम उस मूंगफली वाले कोन को पकड़ते हैं, राइट है, ऐसे, ये वाला कर्व, केवल इससे ये वाला आएगा कर्व, उसमें ये सर्कल शामिल नहीं है, ठीक है ना? सर्कल नहीं आता कर्व में, केवल की वो तो फ्लैट, सर्कल इज अ फ्लैट सरफेस, तो कर्व मतलब केवल ये वाला पार्ट आएगा। फॉर्मूला क्या है? पाई आर एन। व्हाट इज सी एस ए? कर्व्ड प्लस सर्कल, एक सर्कल है और ये कर्व्ड है, तो इन इसको और इसको ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा पाई आर एल प्लस। तो ये आएगा टी एस का फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस। अब आता है वॉल्यूम। तो बड़ा देखो, इसके अंदर खाली जगह दिख रहा हो सबको, है, उसी में अपन सामान रखते हैं, या मूंगफली वाला मूंगफली रखता है इसमें, राइट? तो इसमें कितना खाली जगह है, वो वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? यहाँ तो डाउट हो तो बोलो। नहीं? डन? मेरे सामने समझ में आया? दो फॉर्मूला और लिखो, फिर बाद में अपन मंडे को पढ़ेंगे। अब देखो, इसके बाद ये सबका हो गया। अब लिखो हेमिस्फीयर और स्फीयर। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब सारे बच्चे ऑब्जर्व करना, सिलेंडर और कोन में सी एस ए और टी एस ए दोनों का फॉर्मूला सेम है कि अलग अलग है? सी एस ए का फॉर्मूला सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? पर इसमें एच एल ओ अरे है। तो सेम थोड़ी हुआ। नहीं, गजब है सर। सर वो सर 25 और 26 सेम से, दोनों में 2 2 आ रहा है। गजब इंसान हो यार। बेटा मेरे पूरे साल की मेहनत पानी में चले गई आज। अरे अलग है, 2 पाई आर एच, ये है 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच, तो अलग है सर। मैं सिंपल ही पूछा था, मैंने कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब देखो बेटा, कोन में सी एस ए और टी एस ए, ये भी अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है? ये अलग अलग क्यों है? देखो सर, जब हम बात करते हैं सिलेंडर की, तो कर्व्ड वाला पार्ट अलग होता है, फ्लैट वाला पार्ट अलग होता है। तो जब हम कर्व की बात करते हैं, तो केवल वो मुड़ा हुआ, उसमें फ्लैट वाले पार्ट नहीं आते। पर जब हम टीएसए की बात करते हैं, तो उसमें क्या ऐड हो जाता है? वो फ्लैट वाला पार्ट, इसलिए आंसर चेंज हो जाता है, राइट? सेम टू सेम कोन मेथड। सीएसए मतलब केवल मुड़ा हुआ पार्ट, टीएसए मतलब वो मुड़ा हुआ प्लस सर्कल। एक चीज ऐसी है, हम आगे पढ़ेंगे, जिसका सीएसए और टीएसए में आएगा। अब ऐसा क्यों होगा वो समझो। अब हेडिंग लिखो, हेमिस्फीयर। क्या कर रही है तू? तुझे नहीं लिखना है तो बात डिस्टर्ब मत कर ढिंगली। सर वो बोल रहे हैं, मैं हंस रही हूँ।
कोकोनट has हाँ मेरे पास हम्म कुछ नहीं कटोरा नहीं है ये, बेटा समझ लो। हेमिस्फीयर का फोन का आधा बजट इसका तो हेमिस्फीयर बना है चलिए अपना पूछताछ समझ जाओ रे। ये मैं बोला इससे सर्कल देना पर वो वेव ना जा रही वैसे लग रही है कहाँ पर सबकी नजर तेरे पे थी नहीं नहीं इसके लिए सर्कल दे और मीठे खाने पर ठीक है तो 90 डिग्री पे बना दे क्या लिखो 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 लिख लियो फटाफट फटाफट। बेटा किसी को होमवर्क खोल देना। चलो उस दिन तुम्हें लिया था फोटो बाकी था इसलिए आज नहीं लिया। मेरा क्वेश्चन याद है हाँ एक तो पहले ले लो क्या ये तो बड़ा जानबूझ के दिया है, गलती की है इसने। आपका पेपर देखा होगा आपने। अच्छा ठीक। अच्छा ये हो गया। तू कब करती है? 2 दिन पहले तूने यही बोला था सर मैंने आज का नहीं किया। किया था क्या किया था? 2 दिन पहले तो आज का ही होगा पूरा थोड़े दिन पहले है जब मैं जो मैं हूँ 2 दिन पहले डिस्कस किया था वो मैंने। क्या किया? अब देखो बेटा यहाँ पे देखो हेमी मतलब सिंपल जो कटोरी होती है हमारी, ठीक है। देखो बेटा हेमिस्फीयर के अंदर में 2 सरफेस है। एक तो ये कर्व वाला सरफेस जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है, ठीक है, और एक ये सर्कल फ्लैट सरफेस। अब हेमिस्फीयर में ये रेडियस देखो ये भी रेडियस है, और अगर मैं बाहर से बात करूं तो ये भी रेडियस ही है। तो मैंने यहाँ ऐसे बताया कि ये सब एक ही होता है, ठीक है ना। यू मेजर करो, यू मेजर को सेम ही होता है, रेडियस इज सेम ऑलवेज। हाँ क्या ना। अच्छा तो देखो हेमिस्फीयर में 2 अलग अलग देखो कर्व्ड पार्ट अलग से एक मुड़ा हुआ पार्ट है, अलग से एक फ्लैट पार्ट भी है, राइट है। देखो वॉल्यूम तो सीधी बात है 2/3 πr³ अंदर कितनी खाली जगह है जिसमें अब सब्जी या दूध पड़ते हैं कटोरी में, है ना, अंदर कितनी खाली जगह है। जब मैं बोलता हूँ CSA मतलब केवल ये मुड़ा हुआ पार्ट, समझ गए। तब ये सर्कल इंक्लूडेड नहीं है उसमें, ध्यान रखना। ये मैं सब बता रहा इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि फोटो भी अपने ऐसे आने वाला है। तो जब ये पार्ट नहीं, केवल ये वाला पार्ट है। तो अगर आपको केवल अच्छा आपको भी क्या दिख रहा है
पूरा हेमिस्फीयर दिख रहा है, केवल सी ए से दिख रहा है इसका? तब अब मत बोलना कि सर क्वेश्चन में से लिखा है। राइट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर विच यू आर सीइंग। अब बोलोगे सर हेमिस्फीयर पीए से, आपको क्या दिख रहा है हेमिस्फीयर में? आपको क्या दिख रहा है? सी ए से? क्या ये सर्कल दिख रहा है क्या? नहीं, छुप गया। जो दिखता है वो लिखना है, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? ध्यान रखना, इसमें केवल ये मुड़ा हुआ पार्ट, ये इंक्लूडेड नहीं। इसमें मुड़ा हुआ प्लस ये सर्कल, दोनों मिला के वॉल्यूम तो समझिए, क्लियर है? अब जरा बेटा स्फीयर में देखो, सी ए से टी ए से एक ही फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है ही नहीं। ऐसा क्यों? तो देखो, हेमिस्फीयर में मुड़ा हुआ अलग है, अलग से फ्लैट सरफेस है, तो दो अलग अलग, इसलिए आंसर भी अलग अलग आ रहा है। स्फीयर बेटा बॉल में देखो, ये देखो, अब इसमें मुड़ा हुआ पार्ट यही, फ्लैट पार्ट है ही नहीं। इसका जो भी सरफेस हो सी ए से ही तो है, मुड़ा हुआ ही तो है ना, और मुड़े हुए को हम क्या बोलते हैं? सी ए से, समझे? तो जब मैं बोलूंगा स्फीयर का सी ए से, मतलब ये पूरा जो पार्ट है ये सब आ गया। मैं बोलूं इसका टी ए से निकालो, तो भी यही। इसमें क्या था? मैं बोलूं इसका टी ए से निकालो, तो आपको मालूम है कि सी ए से और ये फ्लैट दोनों ऐड करके दोनों अलग अलग है, राइट है? अब अगर मैं इसमें बोलूं कि निकालो टी ए से, तो टी ए से का मतलब क्या होता है? जितने भी सरफेस सबको ऐड करो, इसमें एक ही सरफेस है। देख, अरे हाँ के ना, क्या अलग से इसमें फ्लैट सरफेस है, तो हमको उसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेमिस्फीयर में अलग होता है सरफेस फ्लैट, उसके बाद में ऐड करना पड़ता है ताकि टी ए से आ जाए, उसका आंसर हो जाता है। तो स्पिन में ऐसा होगा नहीं, राइट है ना? तो इसका एक ही सरफेस है, वो पूरा मुड़ा हुआ ही है। इसलिए टी ए से बोलो कि सी ए से बोलो, सब एक ही, यही 4 पाई आर स्क्वायर। और एक बात, 4 4 पाई आर क्यूब, तो अंदर वॉल्यूम अंदर कितनी हवा भरी हुई है, राइट है? और यहाँ के ना फटाफट लिखो। बेटा सानवी समझ गई? ठीक है, सानवी बेटा वो एस एस का आंसर याद कर लिया? हाँ, तो फटाफट याद करके मुझे लिख के भेज। और साइंस का तो खत्म हो गया ना? ठीक है, तो मैं आज नया ग्रुप में भेज दूंगा, तो वो फिर वो